Hello everyone. Beta today in this video I will be discussing with you the first topic of the chapter introduction to trigonometry. First topic जो है वो है हमारा trigonometric ratios और हमारा जो trigonometric ratios है there are 6 trigonometric ratios जो है sin, cos, tan, cosec, sec and cot. और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक टेबल जो है वो यूज़ में आएगी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप ड्रॉ कर लीजिए. sin, cos, tan, cosec, sec and cot. P B P H H B. तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू है P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्योंकि रेशियो है. कॉस की वैल्यू है B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ऐसी कॉसेक की वैल्यू H अपॉन P, सेक की वैल्यू H अपॉन B और कॉट की वैल्यू B अपॉन P. अब इसको लर्न करने का एक ईजी वे है. P फॉर पंडित, भद्री, प्रसाद. इनिशियल्स यूज कर रहे हैं P फॉर पंडित, B फॉर भद्री और P फॉर प्रसाद. ऐसे नीचे हर हर भोले. तो पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर भोले. ऊपर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. तो ये लर्न करने का इजी वे हो गया, मैंने आपको बता दिया. अब आप देखेंगे जैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एज यू ऑल नो. तो ये मैंने H से डिनोट कर लिया हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हमारा एंगल के हिसाब से निकलेगा. जैसे अगर मैं देखूंगा अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो एंगल जब ए की बात कर रहा हूँ एंगल ए के सामने साइड कौन सी है BC. तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा AB. लेकिन अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ तो एंगल C के सामने आ रही है साइड AB. तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC हमारा बेस हो जाएगा. ठीक है. परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल जो हमें यूज करना है क्वेश्चन में. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. एंगल B 90 है, AB 24 है, BC 7 है. डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C. तो हमें ऑब्वियसली अगर साइन A और cos A निकालना है तो हमें H भी पता होना चाहिए. तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC निकाल देंगे. दैट मीन्स अगर इसमें X लेट करेंगे AC रहने देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है यहाँ पर. 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. तो AC स्क्वायर आ जाएगा हमारा 625. 625 का स्क्वायर रूट होता है 25. तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 25. ठीक है. अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई है. तो अब हम रेशियो निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज साइन A. साइन के हिसाब से हम देखें जो मैंने आपको टेबल ड्रॉ करी थी वहां पे साइन की वैल्यू क्या है P अपॉन H. तो साइन A के हिसाब से अगर हम देखें तो P अपॉन H चल रहा है. अगर हम P पे देखें तो P हमारा A के हिसाब से है BC. तो BC इज P और H हमारा 25 है. तो आंसर विल बी 7 अपॉन 25 हो गया. तो साइन A की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25. ऐसी हमारी कॉस A है. कॉस A जो होता है वो हमारा होता है B अपॉन H. तो बेस जो है हमारा A के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो हमारा अगर 7 परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 24. तो हमारी जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 24 अपॉन 25. ईजी. A के हिसाब से हमने देखा परपेंडिकुलर कौन सा है जो A एंगल A के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड है A के वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस दूसरा लेग हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता नहीं बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. सेकेंड पार्ट जो है हमारा उसमें उन्होंने पूछा है कॉस साइन C एंड कॉस C. साइन C वही P अपॉन H लेकिन हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्होंने एंगल चेंज कर दिया है. साइन C के हिसाब से पूछ रहे हैं C के सामने कौन सा साइड है AB. तो दैट मीन्स 24 और H हमारा 25 ही रहेगा. तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 24 और ये आ जाएगी 25. ऐसे ही कॉस C निकाल देंगे. कॉस C होता है हमारा B अपॉन H. तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा 7 अपॉन 25. तो ये हमारा आंसर आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट. तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं अगर आपको दो साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप थर्ड साइड निकाल लोगे फिर उसके बाद जो भी उन्होंने रेशियो की वैल्यू पूछी हुई है हम वो निकाल देंगे. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन इज इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R. एक ट्राइंगल दिया हुआ है. दिस इज 12, दिस इज 13. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा. ठीक है. तो P Q R मैं अब
पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकालना नहीं, मतलब सॉल्व नहीं करके देख रहा हूँ, 5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan p जो होता है, मतलब tan की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है p अपॉन b। अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो tan p की वैल्यू है हमारी p अपॉन b और कॉट की वैल्यू है b अपॉन p। तो यहाँ पर हम tan p की देखें, p के अकॉर्डिंगली हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है 5 और बेस कौन सा है 12। कॉट की वैल्यू होती है b अपॉन p, तो r के हिसाब से बेस हमारा 5 और ये 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कितना आ गया 0, तो आंसर इज 0। थर्ड पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन इज साइन a इक्वल्स टू, साइन a की वैल्यू दी हुई है हमें 3 अपॉन 4। हमें वैल्यू निकालनी है cos a एंड tan a। साइन की वैल्यू होती है हमारी p अपॉन h, दैट मीन्स p हमारा 3 हो गया और h हमारा 4 हो गया, ठीक है। वैसे तो हम, अगर आपने देखा होगा कि हम जब पहले क्वेश्चंस करते थे वहाँ पे दिया होता था कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, तो हम लेट करते थे वहाँ पर x 3x एंड 4x यहाँ पे रेशियो। तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे, तो हम p ले लेंगे 3x और h ले लेंगे हम अपना 4x। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, बेस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, 7x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ जाएगी √7x, बाहर आ जाएगा रूट के क्योंकि स्क्वायर है वो। अब हमारा बेस की वैल्यू आ गई √7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3 और h की वैल्यू होगी 4 x की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें निकालना है cos a tan a। cos a, cos की वैल्यू होती है हमारी b अपॉन h, b अभी हमने निकाला है √7 और h की वैल्यू थी हमारी 4x, तो ये आ जाएगी 4। x भी लिखना है तो अब x भी ले सकते हैं, वो कट ही हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं x लिखने का, तो अगर आप x लिखोगे भी तो वो कट हो जाएगा, तो √7 अपॉन 4 आ जाएगा। उसके बाद बोला वो उन्होंने tan a भी सिमिलरली ऐसे निकाल देंगे p अपॉन b। p जो था वो हमारा था 3 और बेस जो है हमारा √7, तो 3 अपॉन √7, ये हमारा रेशियो आ गया। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू 8। 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो अगर cot a की वैल्यू निकालें, 15 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cot जो होता है वो होता है हमारा b अपॉन p। अगर हमें b दिया हुआ है 8x और हम अगर लेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो, लेट बेस बी 8x एंड परपेंडिकुलर भी 15x, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, तो हम क्या निकाल देंगे h, तो h आएगा हमारा 17। ये मतलब रेशियो में ही आएगा, तो इसे हम 17x लिखेंगे या 17, क्योंकि रेशियो में हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो x से x कट ही हो जाता है। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17। अब हमें निकालना है साइन a। साइन a हमें पता है क्या होता है p अपॉन b, तो p की वैल्यू कितनी है 15 और b की वैल्यू कितनी है, सॉरी p अपॉन h होता है यहाँ पर, p अपॉन h, h आ गया 17, तो साइन a आ गया हमारा 15 अपॉन 17। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है सेक a होता है हमारा h अपॉन b, तो h कितना है 17 और b अपॉन, तो 17 अपॉन 8 आ जाएगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक की हमारी वैल्यू होती है h अपॉन b, h की वैल्यू हो गई 13 और b की वैल्यू हो गई 12, तो हमारा p निकल आएगा 5। उसके बाद आपको सेक के अलावा सारे रेशियोज निकालने हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट निकालना है, और सिंपल आपको वैल्यूज मैंने टेबल में दी हुई हैं। फर्स्ट जो टेबल हमने ड्रॉ किया था ये वाला, इससे आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ एंगल A एंड एंगल B आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो इन्होंने दिया हुआ है कि एक अक्यूट एंगल्स हैं, तो A एंड B अक्यूट एंगल्स हैं, तो मैं ले लेता हूँ, इसे C ले लेता हूँ। अब मैं ये वाला एंगल जो ये मैंने 90 डिग्री मार्क किया है, इसे मैं एंगल A और एंगल B नहीं दे सकता क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल। तो A एंड B दो ही अक्यूट एंगल है, तो उनको दे दिया मैंने A एंड B सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। cos A इक्वल्स टू cos B। अब cos की वैल्यू देखिए अगर टेबल से, तो वो होती है b अपॉन h। तो A के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। cos B के हिसाब से हमारा b अपॉन h वैल्यू लगाएंगे, तो बेस है हमारा BC और यह AB,
यहाँ पर हम देखेंगे ए बी से ए बी कट हो गया, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया। अब अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी आ रहा है, दैट मीन्स इसके सामने जो अपोजिट साइड्स है, वो अपोजिट एंगल्स है, वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये क्यों हुआ? क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो उसके सामने जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, डन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th is if cot theta equals to 7/8, cot theta equals to 7/8। cot हमारा होता है, जैसे tan, अगर आप टेबल में देखेंगे tan जो होता है उसका उल्टा, मतलब cot जो है हमारा वो है b अपॉन p। cot की वैल्यू है b अपॉन p, b अपॉन p। तो h निकाल लेते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 49, तो ये हो गया 113। तो h की वैल्यू आ गई हमारी √113। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर देखेंगे आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, एंड साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, और नीचे ऐसे ही आ जाएगा सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमने वैल्यूज निकाली थी उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। साइन होता है हमारा p अपॉन एच, जो हमारा p आया है वो था हमारा, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो p था हमारा 8। ठीक है, 8 अपॉन 113 हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे नीचे कॉस का b अपॉन एच, तो b हमारा था इसमें 7 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 64, और √13 का स्क्वायर 113 ही होगा, नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे नीचे एलसीएम लेके और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम ले लिया ये, तो ये हो गया 49 अपॉन 113, और ये हो गया 64 अपॉन 113। अब बच्चों को ये फ्रैक्शन सॉल्व करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसका इजी वे क्या है कि आप इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख लीजिए, ऐसे 64 अपॉन 113। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 113 से 113 कट गया, दैट मीन्स आंसर इज 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू निकालनी है सिंपल, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49 अपॉन 64। ये हमारे देखिए इससे पहले वाले पार्ट की भी आंसर वैल्यू कितनी आई थी, 49 अपॉन 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 उधर चला जाएगा तो 4/3, और cot होता है हमारा b अपॉन p, तो h कितना आएगा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस tan स्क्वायर। अब हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हमें चेक करना है कि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो tan की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है cot की उल्टी। cot की हमें दी हुई है, अगर हम वहाँ पे टेबल में देखें, जो मैंने फर्स्ट में आपको टेबल बनाई थी वहाँ पे थी हमारी tan की वैल्यू p अपॉन b, तो cot की क्या होती है b अपॉन p। तो सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कहाँ क्या कुछ, tan की वैल्यू के लिए हम cot की उल्टी कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगी 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का
का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 ऊपर, 16 माइनस 9/16 और ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 माइनस 9 है 7, 7/16, 7/16 अपॉन 25/16। इसको वही जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/16, तो ये हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कट गया तो आंसर आ गया 7/25। अब हम RHS ले लेते हैं। RHS हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। cos की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी b/h। जो हमारा b है वो है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, b जो है वो है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, b जो है हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4/h हमारा आया था 5 और यहाँ आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। तो LHS की वैल्यू भी 7/25 आई है, तो RHS की वैल्यू 7/25 है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। In triangle ABC, right angle at B. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1/√3, tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3 और tan हमें पता है वो होता है P/B। तो H की वैल्यू जब निकालेंगे, रूट वाला मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, p² + b², तो H 1² + √3², तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो H की वैल्यू 4 आ जाएगा, ये 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसे लिखिए मत, चलिए फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हमें निकालनी है sin A cos C + cos A sin C। देखिए, मैं जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी वो हमें दी हुई थी tan A की, tan A के अकॉर्डिंगली हमें दी हुई थी 1, तो P हो गया हमारा ये, P हो गया हमारा ये 1, ये हो गया हमारा √3 और ये हो गया हमारा 2। अब इन्हीं हम ट्राइंगल को यूज़ करके, अगर इसमें नेक्स्ट पेज पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, A B C, ये हमारा 2 है, ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू दी हुई है जो निकालनी है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H। तो साइन A के अकॉर्डिंगली, एंगल A के अकॉर्डिंगली P क्या है 1, तो 1/2 इंटू cos C, cos जो है वो होता है हमारा B/H, तो B है √3/2। cos A के cos की जो वैल्यू होती है हमारी B/H, तो A के अकॉर्डिंगली बेस √3 है और H हमारा 2 है। साइन C मतलब P/H, C के अकॉर्डिंगली P हमारा, साइन C के अकॉर्डिंगली P है हमारा √3/2। cos की वैल्यू मैंने ठीक लिखी है, एक सेकेंड। cos A के अकॉर्डिंगली B/H, cos A sin C, अच्छा यहाँ पर गलती हो गई, साइन A की जगह P/H और cos C ये 1/2 आएगा, बेटा यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पे देखेंगे cos C लिखा हुआ है, cos होता है हमारा B/H, तो B हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इसे मैं रब कर लेता, सेकेंड पार्ट में हमें बोली हुई है वैल्यू निकालने के लिए cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो cos A हमारा हो जाएगा B/H, तो √3/2, cos C हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस साइन A मतलब P/H मतलब 1/2, साइन C हो जाएगा हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 कट हो जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10th इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5। पी क्यू 5 दिया हुआ है और इन दोनों का सम मिला के दिया हुआ है 25। दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हमें वैल्यू पूछिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो ये पता करने के लिए हमें मतलब एक ही साइड पता है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, बाकी दोनों का तो सम दिया हुआ है, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दैट मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू हमें दी तो नहीं हुई, तो हम लेकिन यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आ जाएगी हमारी 25 माइनस क्यू आर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की जगह 5 स्क्वायर और क्यू आर की जगह हम क्यू आर ही डाल देंगे। अब यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर को हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 25 50 क्यू आर। ये हो गया 25 5 का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। अब दोनों साइड देखेंगे LHS और RHS में, दोनों साइड क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर आ रहा है, दोनों वो कट हो जाएंगे। तो हमारा बचा यहाँ पे 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। 25 को इधर ले आते हैं, 6 इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 50, तो ये होगी हमारी 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, और पी आर की जो वैल्यू थी वो थी 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 हो गया 13। तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई और इसकी 13 आ गई। दैट मीन्स हमारा जो एक ट्राइंगल जो बना सारी वैल्यूज़ के साथ पी क्यू आर, इस पर ये 13 है, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। अब हम वैल्यूज़ निकाल देते हैं जो हमसे पूछी हुई हैं। साइन पी, साइन पी, पी के अकॉर्डिंगली हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है 12 और हाइपोटेन्यूज 13 है। उसके बाद बोला हुआ है कॉस पी, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच मतलब 5 अपॉन 13। उसके बाद टैन पी, टैन होता है हमारा पी अपॉन बी, तो पी के अकॉर्डिंगली 12 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। अब आगे का जो 11th क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, उसमें जस्टिफिकेशन भी देनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो भी। कैलकुलेशन वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, वो ही टेबल यूज़ हुई है जो मैंने आपको शुरू में इनिशियली ड्रॉ करवाई थी, ये वाली टेबल। बस ये आपको अगर याद हो जाएगी तो सारे क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। बस ये आपको अगर आप करते जाएंगे तो आपके माइंड में फ्रेम भी होगी कि कुछ नहीं है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले मैंने आपको बता ही दिया है, बस ऑर्डर उसका लर्न करना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये खुद ही माइंड में याद हो जाएगी, पूरा एकदम रट जाएगी, तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स वाला। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू ने बोला है कि हमेशा क्या लेस देन 1 होती है। सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं साइड्स लूँ तो ये ले लिया 3, ये ले लिया 4 और ये ले लिया 5। ठीक है, एक और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें ले लिया मैंने ये 4, ये ले लिया 3 और ये ले लिया 5। ठीक है, एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें मैंने ले लिया 4, ये ले लिया 4 और ये आएगा 4√2। ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स ले लिया अगर मैंने। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में सबसे पहला जो ट्राइंगल है उसमें tan a की अगर मतलब जैसे ये वाला एंगल a ले लेता हूँ, अगर आप tan a की वैल्यू निकालोगे तो उसमें आएगी p अपॉन बी मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या छोटी? ऑब्वियसली छोटी है। इसमें करोगे तो सेकंड वाले में 4/3 आएगी जो कि 1 से बड़ी है, और इसमें करोगे तो 4/4 आ रही है, दैट मीन्स इक्वल टू 1 है। तो हमने देखा जो tan की वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी आ रही है, 1 से इक्वल भी आ रही है और 1 से छोटी भी आ रही है, दैट मीन्स तीनों ही पॉसिबल है। तो द वैल्यू ऑफ tan a कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, sec a equals to 12/5, sec a equals to 12/5 for some value of angle a। sec जो होता है वो होता है हमारा h/b।
तो इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 12 और बेस दिया हुआ है 5, तो हो सकता है ऐसा वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है, तो हमें बेस 5 दिया हुआ, तो ये 5 ले लिया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 12 ले लिया, तो पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस से बड़ी दी हुई है, हो सकती है। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि सेक ए की वैल्यू 5/12, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो बेस से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज ट्रू। थर्ड पे आएंगे, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. No, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A. ठीक है, cosecant होती है cosec की, ठीक है, तो ये false हो गया। Fourth is cot A is the product of cot A is the product of cot and angle A. ये बोल रहे हैं कि ये जो है मैंने लिखा है, ये cot A जो लिखा है, ये cot और A का प्रोडक्ट है, नहीं, दिस इज द रेशियो, मतलब ये रेशियो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, दिस इज टर्म यूज्ड फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज साइन ए इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा, थीटा इज डिनोटेड फॉर एन एंगल, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/3, तो साइन होता है हमारा P/H, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, दैट कैन नॉट बी ट्रू, तो आप ये लिख दोगे फॉल्स, ठीक है, ये लिख दोगे रीजन हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी स्मॉलर देन द परपेंडिकुलर इन द राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज फॉल्स। तो ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो हमारी एक टेबल पे बेस्ड होती है वो मैं क्लियर करूँगा। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे राइट एंगल ट्राइंगल लगते हैं, वो पंडित भद्री प्रसाद हरर बोले से एक टेबल ड्रॉ करी, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई एक दो साइड दी हुई है तो उसे थर्ड साइड निकाल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो एक 10th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 रिपीटेडली आता है, बाकी सब क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है आगे एक्सरसाइजेज में आएगा, तो इन्हें करने की मतलब कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।